इन लुटेरों को यहां से भगाना है। गुजरात जो स्टेट है उसको भी आजाद करवाना, वो भी बंधन में है। कल युगवीर सिंह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए बीच में से उठाया, आपने देखा होगा वो वीडियो, पुलिस वाले वहां से लेके उठा के, ये नहीं उठे तो महिलाओं का सहारा लिया। एक महिला, मतलब कितने गिरे हुए लोग हैं, एक महिला वो लेके उठा के पकड़ के, अगर ये हाथ पांव को चलावे तो महिला अधिकारी के केंद्र में बदतमीजी करी, मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र। ये भी कान खोल कर सुन ले, हम भी अपनी महिलाओं को, इनके जो एमपी एमएलए आएंगे ना अब, उनसे और वो से गिल्ले सूखे नहीं, गिल्ला गोबर, महिलाएं घूंघट कर कर गिल्ला गोबर गरम कर दो। और दूसरा जो यहां से शुरुआत करेंगे, जो एक क्रांतिकारी जो ये जिला है, जिस चीज का जिक्र यहां पर होना चाहिए था उसका जिक्र अभी नहीं हुआ। जिस तिरंगे की हमने बात करी, जो आजादी के बाद में पहला तिरंगा जो चढ़ा, वो इसी जिले का एक गांव था, यहाँ पे पड़ोसी गांव है अलोदा, वो इसी जिले के गांव से बनकर गया था। तो उस गांव को भी धन्य है, ये जिला भी धन्य है। और यहाँ पे लड़ाकू कौम रही है हमेशा आजादी के टाइम में। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, उसकी आजाद हिंद फौज के भी यहाँ पे कमांडर रहे, सिपाही, क्या नाम था उनका, शंकर लाल गुर्जर। तो ये जिला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहां पे लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है अब, क्योंकि आपने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी, वो तो सुनी है, और बहुत किस्से कहानियां सुनी है सब जगह के। बहुत आराम से हमारा जीवन व्यतीत हुआ। लेकिन अब ये जो सरकार आई है दिल्ली में, इसने एक ही बेड़ा उठाया कि जो कुछ देश में है इसको बेचना है। गांव के लोगों ने भी सोचा भाई रेल भी फ्री, कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट भी फ्री, हमें क्या उसमें चलना, टेलीफोन बेच दिया, उस पर भी किसी ने जिक्र नहीं करा। इसने बाढ़ा भर दिया, हथियार बनाने की फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस, सब लाइन पर लगी हुई है, बोले कुछ बचना ही नहीं। उनके कर्मचारी हो रहे, बैंक के कर्मचारी, 10 लाख कर्मचारी बैंक के हड़ताल पर थे, 2 दिन झेल पाए हड़ताल को। उनसे पूछा भाई हड़ताल चला लेते हैं, अर्जित ट्रांसफर बता दिया, या तो खत्म कर दो, नहीं तो ट्रांसफर होगा 1000 किलोमीटर दूर। अपने घर बैठ के क्या करेगा कर्मचारी। ये तो काबू जब आए, जब इन्होंने कहा कि इसमें खेती पे नजर, जब किसानी पे इनकी नजर पड़ी, और गांव के लोगों ने छोड़ दिया कि यहां तो भूड़ है नहीं, ये तो मोटे रेत की है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें खेती नहीं होती जमीन में, और हम इस जमीन की कीमत क्या लगाते हैं, ये जो गेहूं हो रही, सरसों हो रही, यहाँ पानी है या नहीं है, उसके आधार हम इसकी कीमत लगाते हैं। और जमीन आपकी उसने कहा कि मैं दूंगा, दूंगा 20 फुट, उसमें बेसमेंट और जब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। तो आपको अपनी जमीन बचाने का आंदोलन, आपको ये लड़ाई करनी चाहिए। सोचिए बहुत, अब जाना पड़ेगा आपको, जागोगे, अगर नहीं जागोगे तो कैसे रहोगे। दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर राजाराम जी, अमराराम जी, राजू जी, यहाँ पे बहुत लोग रहे।
कि जिन्होंने इस बॉर्डर पे ये आंदोलन दिल्ली में होगा, हमने दिल्ली में दिल्ली में, लेकिन ये बॉर्डर कभी हमारे से नहीं रुका। अब की बार में संघर्ष हुआ यहाँ पे, राजस्थान के लोग आए, तो ये बहुत करना है। अभी सरकार मान नहीं रही हल्के में। हमको लगता है कि सरकार जाकर नवंबर और दिसंबर में मानेगी। हमें 8 महीने और आंदोलन की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। आंदोलन ये लंबा चलेगा और पहले तो ये लगता था कि भाई सर्दी है, चले जाएंगे, फिर सरकार ने सोचा कि गर्मी है, कटाई करने जमीन की फसल की कटाई हो जाएगी, जब चले जाएंगे। लेकिन अब किसान ने भी समझ लिया कि हमको यहां से जाना ही नहीं, और हमको जी लगने लगा वहां पे। पहले रिजाई कंबल जाते थे, अब मच्छरदानी और उड़ान जाते हैं वहां पे। मुद्दे ये 3 कानून नहीं है, इनसे अलग भी बहुत कानून बनेंगे। जो ट्रैक्टर आप यहां पे चलाते हो ना, ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनसीआर में नहीं चलता, उसको बंद कर दिया। उसको ट्रैक्टर को बेचने लगे तो उसके कागज नहीं बनते अब। और आपके यहां पे एनसीआर में नहीं है ना ये ट्रैक्टर, एनसीआर में नहीं तो यहां पर 15 साल है। ये जितने भी ऐसे ट्रैक्टर आपके यहाँ के चलते हैं तो 15 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक्टर हमारे यहाँ पे हैं। ये नहीं चलेंगे कुछ भी आपके यहाँ। और नए जोन बन रहे हैं, शहर के जोन बनेंगे। अभी आने वाले टाइम पे जयपुर का बन जाएगा, जयपुर शहर और उसके आसपास के एक जिला और लगते हो गया। तो ये नए जोन एनजीटी के बनेंगे, आगरा में बनेंगे, दूसरे और मुंबई में बनेंगे, कलकत्ता में बनेंगे। तो उसमें जो राजधानी के जो नॉर्म्स है उसमें भी लागू होंगे। उनका यह है कि ट्रैक्टर कंपनी को फायदा कैसा होगा? ट्रैक्टर कंपनी को फायदा जब होगा जब आपके ट्रैक्टर तोड़े जाएंगे। ये पूरा एक जमीन छीनने का प्लान है। उसी के साथ में एक बिल हो रहा है, वो बिल है बीज का कानून। ये आंदोलन ना होता तो अब तक वो बीज का कानून भी देश में आ गया होता। उसके अलग से थाने खुलेंगे। कोई आपने सोचा कि जैसे महिलाएं थाने खुला, बिजली के थाने खुले, बीज के भी पुलिस स्टेशन खुलेंगे? अभी तो पुलिस वालों को भी नहीं पता होगा इनको कि एक नए थाने और खुलेंगे, बीज पुलिस बनेगी। कौन किसान अपने खेत में क्या बोएगा ये लिखत पढ़त में होगा। अगर किसी कंपनी का बीज किसी पड़ोसी के खेत में मिल गया तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसको सजा होगी, उस पर जुर्माना होगा। कुछ नहीं करना, जिससे किसी से दुश्मनी निभानी, 1 किलो बीज लो सरसों का और उसके खेत में बखेर दो। जैसे सरसों उसका तो हो गया ना, कंपनी वाले कहेंगे हमारा बीज वो रखा, वो कहेगा जी मैं तो बोया नहीं, कहां से जाया, हमारा बीज है, चोरी कर दी। तुरंत पुलिस वाले की रिपोर्ट दर्ज होगी, सजा और जुर्माना दोनों है। ये कानून बना हुआ रखा है। अगर ये आंदोलन डाउन होगा तो तुरंत ही वो बिल आएगा, वो कानून बनेगा। जैसे ये 3 कानून बन गए ऐसा ही वो बनेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020, अगर किसी के पास में 2 पशु पाल रखे हैं तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। भले में पूरी जमीन छीनने का, गांव को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसका रास्ता है आंदोलन। आंदोलन नहीं होगा तो जमीन नहीं जाएगी, गांव बर्बाद होंगे, ये जो नौजवान है ये बर्बाद होगा और ये बेरोजगार होगा। इनके लिए एक ही रास्ता खुला हुआ है, वो है कि छोटी छोटी नौकरी जो फैक्ट्रियां लगेगी उसमें 7 और 8 हजार की नौकरियां ये करेगा। अपने घर से 2 रोटी लेगा बांध के, अपना वही खा ली। इतना कमजोर आम जनता को ये सरकार कर देगी।
तो इसके लिए तो है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो इस सरकार की कोली भड़की है, इसकी खोंची भड़की है किसानों ने। इसको छोड़ना नहीं, इसको गुजरात तक छोड़ पाना। ये जो लुटेरे देश में आगे ना, इन लुटेरों को यहां से भगाना है। गुजरात का स्टेट है, उसको भी आजाद करवाना, वो भी बंधन में है। कल युद्धवीर सिंह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए बीच में से उठाया, आपने देखा होगा वो वीडियो, पुलिस वाले वहां से लेके उठा के, ये नहीं उठे तो महिलाओं का सहारा लिया। एक महिला, मतलब कितने गिरे हुए लोग हैं, एक महिला वो लेके उठा के पकड़ के, अगर ये हाथ पांव को चलावे तो महिला अधिकारी के केंद्र में बदतमीजी करी। मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र। ये भी कान खोल कर सुन ले, हम भी अपनी महिलाओं को, इनके जो एमपी एमएलए आएंगे ना, उनसे और वो से गिल्ले सूखे नहीं, गिल्ला गोबर